अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। देखिए आज का हमारा टूर था मज़ार कायद। तो वैसे तो कराची में और भी बहुत सी चीज़ें हैं देखने वाली, लेकिन कायद मज़ार कायद कायद आज़म का मज़ार एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर इसके अजीब अजीब सी चीज़ें भी पड़ी, बहुत सी पुरानी तारीख़ी चीज़ें पड़ी हैं। देखें जी, हम पहुंच चुके हैं मज़ार कायद पर। ठीक है, अभी ज़रा दूर है, मतलब नज़र आ रहे हैं यहाँ से खड़े होके। तो वो सामने देख रहे हैं आप, वो है मज़ार कायद। बाकी बंदों से ज़्यादा यहाँ पे पौधे नज़र आ रहे हैं। रश वश कोई नहीं है, बिल्कुल भी रश नहीं है। मतलब थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन जिस तरह से हम सोच के आए थे घर से, उस तरह का तो वैसे कोई भी सीन नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता कि मतलब कह लें कि हम ज़रा जल्दी आ गए हैं इस वजह से रश नहीं है। 5 बजे ये वैसे ही बंद हो जाता है, 5 बजे इसके बंद होने का टाइम है। 3 साढ़े 3 4 बजे तक हम आए हैं, तो वो अब देख लें आपके सामने है। खैर चलें आगे चलते हैं। बड़े प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए हैं वैसे। अच्छा खैर चलो, अब आ गए हैं तो देख ही लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे जी, यहाँ पे एक साइड पे वो सामने कुछ पड़ा हुआ नज़र, वो सामने कोई मतलब खेलने शेलने वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। देख लेते हैं चल के, हमारे काम की कोई चीज़ हुई तो हम भी ले लेंगे, हम थोड़ी इतने बड़े हो गए हैं। अच्छा खैर है, लेकिन बाजा ले लेते हैं, मेरा दिल कर रहा है। खैर लेकिन छोड़ो। अच्छा हमारे साथ एक और मोए मोए हुआ है यहाँ पे, और मतलब हमारा प्रोग्राम बढ़ गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे आके पता चला है कि मज़ार कायद के अंदर जाना अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जब से कोविड आया है तब से इन्होंने बंद किया हुआ है, उसके बाद खोला ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे लिखी हुई है जी, हिस्ट्री नहीं, बिल्डिंग पाकिस्तान, ये हिस्ट्री होगी इसकी। नेचर हैज़ गिवन यू एवरीथिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है जब चप्पलें उतार दो, हमने कहा ले लें, हमें वैसे थोड़ी, हमारे पास थोड़ी चप्पलें हैं। अच्छा खैर आगे चलते हैं। चप्पल इसलिए उतरवाते हैं ताकि मतलब जब बंदा अंदर जाए तो वो जगह गंदी ना हो। सही है, चप्पलें उतरवा के रख लेते हैं। हर जगह का ही रूल होता है मेरे ख्याल में, मज़ारों वगैरह का या फिर इस तरह का ना। अब यहाँ पे इसके अलावा हम आगे है जी, वो सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पे हैं फ़ातिमा जिन्ना की वो मतलब कब्र है। उसके अलावा वो लियाकत अली ख़ान साहब की, उनकी वाइफ़ की कब्र है। वहाँ पे चलते हैं, चल के दुआ कर लेते हैं, मतलब फातिहा पढ़ लेते हैं आगे चल के। खैर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीलें शीलें उड़ती हुई नज़र आ रही हैं ना, ये मेरे ख़्याल में हर जगह का माहौल, हर जगह का मतलब मज़ार कायद पे ऐसे है। उसके अलावा हम बहावलपुर गए थे, नूर महल पे, वहाँ पे था, मुल्तान में ऐसा था। खैर हम अंदर आ गए हैं जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये किसकी है, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये है मोहतरमा नूरुल अमीन साहब की कब्र, ठीक हो गया। उसके अलावा ये वाली जो है, ये है बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहब की। अच्छा एक और बात है, इनके नाम हिंदी में भी लिखे हुए हैं, वो इनकी वाइफ़ की है, और ये वाली जो है ये इनकी कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान साहब की अपनी मतलब कब्र है। अच्छा इसके अलावा आगे चलते हैं। अगली ये वाली जो है, ये सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये कौन थे? वैसे मुझे तारीख़ का पता तो है, लेकिन इनका नाम मैंने पहली बार पढ़ा है। अच्छा खैर घर जाके सर्च कर लेंगे। अब इसके अलावा अगली यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 2 थी, इनका नाम भी है, हिंदी तो हमें पढ़नी नहीं आती, उर्दू में देख लेते हैं। अच्छा ये जो है, ये वाली फ़ातिमा जिन्ना की, हाँ ये वाली फ़ातिमा जिन्ना की है ये वाली। अच्छा अब कायदे आज़म की जो मतलब है वो उनके मज़ार के अंदर है, मज़ार के अंदर है, लेकिन वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। खैर अब यहाँ पे जो अब मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आगे ये बड़े प्यारे प्यारे ऐसे फूल लगे हुए हैं। उसके अलावा ये हमारे अली भाई हैं, इन्हें फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है, अन्ना शौक़ है, मतलब बहुत शौक़ है। देख लें यहाँ पे भी मतलब ये अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे मतलब जो कायदे आज़म का जो लाइफ़स्टाइल था ना, उसकी मतलब उनकी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनका जो है घर का सामान पड़ा हुआ है कह लें। खैर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम। जिस हिसाब से ये मतलब तारीख़ी जगह है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे होने चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे लोग हैं नहीं वैसे। अच्छा ये इसकी दाखिला फ़ीस बड़ों और बच्चों के लिए 10 रुपये महंगाई हो गई है, 10 रुपये फ़ीस है। अच्छा हम इतने बंदे हैं, हमारा 100-200 बंदे हैं। अच्छा खैर आगे चलते हैं। कायद अकेडमी हुकूमत पाकिस्तान, दाखिला ईमान नवादरात लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ें हैं देखने वाली भाई, ये सारी कायदे आज़म की चीज़ें हैं।
ये तारीख़ी चीज़ें हैं सारी देखने वाली। ये डॉलर्स, मतलब वो डॉलर्स कह दिया, पैसे पड़े हुए हैं, उस टाइम की करेंसी पड़ी हुई है जो उस टाइम पे मतलब यूज़ होती थी। अच्छा, उसके अलावा है जी यहाँ पे कायद-ए-आज़म साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनका ऑफ़िस टाइप मतलब रूम बना हुआ है। मे बी ये उनका ऑफ़िस ही हो, कह सकते हैं। मतलब वो लॉयर भी थे वो, उसके अलावा मतलब पॉलिटिशियन भी थे। अच्छा खैर, ये उनकी किताबों वगैरह की उनकी अलमारी पड़ी हुई है, और ये उनकी पिक्चर्स लगा के नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इस टाइम की है या फिर ये यहाँ पे जब किसी जलसे वगैरह पे गए थे तब की है। ये सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है नीचे, ये डेट्स मेंशन की हुई हैं, उसके अलावा सारा मतलब मेंशन किया हुआ है। अच्छा खैर, उनके अवार्ड्स वगैरह पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़े है देखने वाला, बहुत कुछ पढ़ा है उनके मतलब ना उनकी ज़िंदगी का देखने वाला। अच्छा खैर, उसके अलावा जो है ये वाला जो है ये उनका बेडरूम है, ठीक है। ये उनका क्या कहते हैं उसे, बेड पड़ा है। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे वो फातिमा जिन्ना की भी मतलब पिक्चर्स पड़ी हैं ना, ये वो गेम थी, वो गेम खेला करते थे, यहाँ से ज़ाहिर होते हैं। उन्होंने लिखा भी हुआ है कि कायद-ए-आज़म गोल्फ़ है इस गेम का नाम ना, मतलब खेला करते थे। अक्सर टीवी ड्रामों में, फ़िल्मों में हमने देखा होगा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज़्यादातर खेल रहे होते हैं। उसके अलावा उनकी गन्स की कलेक्शन देख के वो तो ऐसे बंदा दंग रह जाते हैं कि भाई ये बाबा कोई पहुंची हुई चीज़ थी। अच्छा, उस सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया है उनके लाइफस्टाइल में, वो उनकी एक गन्स की कलेक्शन और दूसरा उनके ये बर्तन। उनके बर्तन बड़े ज़बरदस्त हैं यार, मतलब उस दौर में अगर देखा जाए तो उस दौर में क्या 1947 आज से 70-75 साल पहले तो वो इस तरह का लाइफस्टाइल रखते थे उस दौर में। और आज के दौर में चलो कह लो एक मामूली बात है, हर बंदे के लिए नहीं लेकिन मामूली बात है, तो वो क्या कहते हैं, लेकिन उस दौर के लिए तो इतना कोई वो नहीं था। खैर, जब लोगों को खाना पानी नहीं सही तरह मिलता था। अच्छा, ये उनके कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक वो गन लटक रही है, बहुत ही कोई ज़बरदस्त है भाई, वो है ये उनके मतलब शूज़ की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा उनकी यहाँ पे ये जो मैं आपको कह रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक गन पड़ी हुई है लाठी टाइप, मतलब वो ना जब लेके जाते थे तो लोगों को लगता था कि लाठी है, वो ऐसे पकड़ी होती थी, लगता था लाठी है, लेकिन वो थी असल में गन। वो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हैरान किया एक वो उसने हैरान किया है। बाकी उनका मतलब सारा लाइफस्टाइल माशाल्लाह से ज़बरदस्त था। उनके कपड़े वगैरह पड़े हैं तो वो शेरवानी वगैरह, तो और नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये पहन के जब गए थे, यहाँ पे ये। उसके अलावा अच्छा खैर आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, कायद-ए-आज़म के मुतालिक मशहूर है कि हिंदुस्तान में इंतहाई खुश लिबास शख्सियत थे। देखा, मतलब वो वही बात आ गई ना, ड्रेसिंग वाली, ड्रेसिंग सेंस बड़ा ज़बरदस्त था इनका। अच्छा, आगे इनकी जो जीप्स की कलेक्शन है वो तो भाई बिल्कुल ही एंड है, मतलब बिल्कुल एंड है। अच्छा, वो अब मैं वो 2 जीप्स हैं, ये देखें, वो वाइट और ब्लैक, मतलब वो देख के बंदे का दिल करता है कि बंदा इस तरह की बनवा ले या इसे निकलवा ले यहाँ से। जितनी ज़बरदस्त इनकी ये जीप्स वो खड़ी हुई हैं ना। ये ब्लैक वाली का तो बिल्कुल ऐसे था जैसे न्यू मतलब शोरूम से निकलवा के खड़ी की है। उसका तो बिल्कुल भी ऐसे है कि पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर कोई निशान है क्या नहीं। वाइट की ज़रा मतलब लुक से पता चल रहा था कि ये यूज़ की हुई है, लेकिन ब्लैक का तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, डाक के टिकट नोट और सिक्के, डाक के टिकटों का एक एल्बम सरदार अब्दुल रब निश्तर वज़ीर मवासलात ने कायद-ए-आज़म को पेश किया। अच्छा, अब्दुल रब निश्तर, वो जिनकी वहाँ पे हमने वो कब्र देखी थी, वो अच्छा वज़ीर मवासलात थे। सही, अब समझा। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी ये सारी मतलब इसी तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी देखने वाली। कभी आपका चक्कर लगे, कभी मज़ार कायद पे आप आएँ तो आप देखिएगा। बाहर तो चले माना कि मतलब इतना कोई था नहीं, इतना कोई ख़ास रश, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं देखने वाली वो देख के इंसान ज़रूर हैरान होता है। अच्छा, अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर हैरान हुआ था। अच्छा खैर, अगर ये पूरा देखा जाए तो कुछ इस तरह का सीन है, मतलब ये पूरी जगह अगर देखी जाए वो गेट में खड़े होके तो ऐसा था। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। हम आ गए हैं जी बाहर। अब बाहर ये वाली जो जगह है ये भी उन्होंने बंद की हुई है। यहाँ पे आना जाना किसको अलाउ नहीं है। नीचे ना बिल्कुल मतलब ये जो रूम्स वगैरह हैं ये भी लॉक हैं। उसके अलावा यहाँ पे जाना अलाउ ही नहीं है।
तो आज का हमारा टूर था जी मज़ार-ए-कायद। बहुत मज़ा आया, बहुत सी चीज़ें देखी, यहाँ पे बहुत सी तारीख़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं देखने वाली। खैर बाकी मिलते हैं किसी नई जगह पर नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।